Assalamu alaikum. Today is our first lecture of module 3 prompt engineering for everyone. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ प्रॉम्प्ट engineering. अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स, तो प्रॉम्प्ट engineering के अंदर अगर आप टेक्निक समझ जाते हो तो आप 80% प्रॉम्प्ट engineering समझ जाते हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको गौर से समझना है. अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे एंड में पूछ सकते हो. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास 8 किस्म की टेक्निक्स होती हैं प्रॉम्प्ट engineering के अंदर. 8 से ज्यादा होती हैं, पर जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो 8 कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि इस टाइम यूज हो रही हैं प्रॉम्प्ट engineering के अंदर. सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है जीरो शॉर्ट लर्निंग. अब ये क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे. वन शॉर्ट लर्निंग, फ्यू शॉर्ट लर्निंग, चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग, आइटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग, हाइब्रिड प्रॉम्प्टिंग एंड प्रॉम्प्ट चेनिंग. तो ये सारी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम प्रॉम्प्ट engineering करते हैं. इसमें सबसे पहली जो हमारे पास टेक्निक होती है वो जीरो शॉर्ट लर्निंग होती है. जीरो शॉर्ट लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं दिस इन्वॉल्विंग गिविंग द एआई टास्क विदाउट एनी प्रियर एग्जांपल. मतलब इसमें आपको जो चीज डिस्क्राइब करनी होती है वो आप डिटेल में डिस्क्राइब करते हो और अज्यूम करते हो कि एआई के पास पहले इस टास्क की कोई नॉलेज नहीं है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी. जैसे हम इसको कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें कोई प्रेयर एग्जाम्पल नहीं दी, हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया और उससे एक सवाल किया कि एक्सप्लेन करो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है. अब जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो हमें ये एक आउटपुट जनरेट करके देगा. तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, अब वो आउटपुट जैसे हमारे पास यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ टिपिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि हमने जैसे ही उसको एक प्रॉम्प्ट दिया उसने हमें पूरा उसको एक्सप्लेन करके दिया और उसमें हमने कोई भी प्रियर एग्जांपल नहीं दी थी. तो दिस इज कॉल्ड जीरो शॉर्ट लर्निंग, जिसमें हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, उसमें कोई प्रियर एग्जांपल नहीं सेट हुई होती. अब हम बात करते हैं वन शॉर्ट लर्निंग. पहले हमने देखा जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एग्जांपल दी हुई नहीं होती. अब हम बात करते हैं वन शॉर्ट लर्निंग. वन शॉर्ट लर्निंग के अंदर यू प्रोवाइड वन एग्जांपल अलोंग विद योर प्रॉम्प्ट. मतलब आप एक एग्जाम्पल देते हो अपने प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है, ताकि एआई को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. जो आप एक्सपेक्ट करते हो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के लिए आप एक एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट के साथ देते हो. ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें समझ में आएगा. तो हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं. जैसे कि हमने पहले एक एग्जाम्पल जनरेट, जैसे हमने प्रीवियस लिया हुआ उसी को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं. हम इसी से एक रिलेटेड हमने कहा आ फाउंडेशन मॉडल इन एआई refers to model like GPT-3, ठीक है, which is trained on large data set and can be adopted to various टास्क. अब ये हो गई हमारी एग्जाम्पल. ठीक है, अब जो हमारा सवाल है ये हमारा एग्जाम्पल थी. अब हम इसके साथ एक अपना प्रॉम्प्ट पुट करेंगे. हमने कहा एक्सप्लेन व्हाट वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया. जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे, अब मतलब हमने इसमें क्या किया, हमने उसको एक एग्जाम्पल दी और उसके साथ हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया. मतलब हमने एक एग्जांपल में कहा कि भाई एक इसका फाउंडेशन मॉडल है एआई का रेफर, जो कि चैट जीपीटी को लाइक चैट जीपीटी 3 की तरह है, विच इज ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा सेट, मतलब जो कि डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड है. ठीक है, और उसके बाद हमने उससे एक प्रॉम्प्ट देके पूछा कि एक्सप्लेन करो कि जो कॉन्टेक्स्ट हमने दिया है उस कॉन्टेक्स्ट में बर्ड क्या है. ठीक है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है. तो इस तरह से हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिलता है. मतलब पहले वाले के अंदर अगर आप देखो तो जीरो शॉर्ट के अंदर उसमें कोई एग्जांपल नहीं थी, वो डायरेक्ट सवाल था. ठीक है, अब सेकंड प्रॉम्प्ट के साथ हमने क्या किया, हमने उसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमने कहा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस प्रॉम्प्ट को डिस्क्राइब करो. तो उसने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस प्रॉम्प्ट को डिस्क्राइब किया. तो दिस इज कॉल्ड वन शॉर्ट लर्निंग, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको. अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टेक्निक के ऊपर, फ्यू शॉर्ट लर्निंग. फ्यू शॉर्ट लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा पहले जीरो शॉर्ट के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं थी. उसके बाद हमने देखा कि वन शॉट के अंदर एक एग्जाम्पल थी. अब ये जो थर्ड हमारे पास टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं फ्यू शॉर्ट लर्निंग. जब हम फ्यू शॉर्ट लर्निंग की बात करते हैं तो दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यूजुअली 2 to 5, टू हेल्प द एआई अंडरस्टैंड द पैटर्न और स्टाइल ऑफ द रेस्पॉन्स यू आर लुकिंग फॉर. अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें 2 एग्जाम्पल या ज्यादा से ज्यादा 5 एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके अंदर एआई को आसानी होती है आपके पैटर्न को समझने में
और फिर उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करने में जो आप ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। इसको जैसे हम बात करते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे हमने इसको कहा फाउंडेशन मॉडल्स सच एज GPT-3, पहली एग्जाम्पल हम इसको दे रहे हैं, आर यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हमने इसको दी पहली एग्जाम्पल। अब हम इसको दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, व्हाइल मॉडल्स लाइक DALL-E are used for image generation। ठीक है, अब हमने इसको दो एग्जाम्पल दे दी। पहली एग्जाम्पल हमने दी जिसमें हमने इसको बोला फाउंडेशन मॉडल सच एज GPT-3 आर यूज्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब हमने इसको पहले बता दिया कि चैट GPT जिस तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है। उसके बाद हमने कहा कि वाइल मॉडल्स DALL-E 3, जब हम DALL-E 3 की बात कर लेते हैं, जो यूज्ड होता है इमेज जनरेशन के लिए। अब हमने इसको दो एग्जाम्पल दे दी मॉडल की, और अब हम इससे अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं अपना, जो हमारा प्रॉम्प्ट है, हाउ और foundation models used in the field of robotics। ठीक है, हमने ये हम यूज की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं थी, वो खुद ही ऑटो ठीक कर देता, पर फिर भी हमने इसको बताया। अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मतलब पहले हमने इसको दो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की। ठीक है, आप दो से ज्यादा भी दे सकते हो। हमने कहा कि यूजुअली 2 to 5 एग्जाम्पल्स। हमने पहले उसको बोला कि GPT-3 जो है वो यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। फिर हमने उसको बोला DALL-E 3 यूज होता है इमेज जनरेशन के अंदर। फिर हमने उसको बोला कि फाउंडेशन मॉडल यूज बताओ कि जो फील्ड रोबोटिक है उसके अंदर क्या यूज है इसका। जैसे ही हमने उसको एंटर करेंगे, अब ये हमें उससे रिलेटेड आंसर करेगा। मतलब अगर हम डायरेक्ट इससे सवाल करते तो ये उतना रेलिवेंट आंसर नहीं करता, पर जब हम उसको दो एग्जाम्पल्स देंगे तो अब देखो आंसर के अंदर कितना चेंज आएगा आपके। अब हम देखें ऊपर से, तो उसने पहले बताया कि मॉडल लाइक GPT इज लेवरेज इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एनहांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब इसने पहले उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके चीजें बताई कि रोबोटिक के अंदर किस तरह से ये यूज हो रहा है, इसका यूजेज क्या है। मतलब उसने देखें आपको पूरे डिटेल के अंदर चीज बताई। अब इसमें जो आपका आंसर है वो और ज्यादा रेलिवेंट आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसका हमने डिस्कस किया। हमारे पास 3 टॉपिक आज के थे, जिसमें हमने पहले नंबर पर डिस्कस किया कि हमारे पास कि जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या होती है, 1 शॉर्ट लर्निंग क्या होती है, और फ्यू शॉर्ट लर्निंग क्या होती है। 1 जीरो शॉर्ट कोई एग्जाम्पल नहीं, 1 शॉर्ट एक एग्जाम्पल, और फ्यू शॉर्ट 2 से 5 एग्जाम्पल, जिससे आप रेलिवेंट आंसर ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।